हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साउथ पा मूवी, जो कि 2015 में आई एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी है। मूवी की रेटिंग बहुत ही अच्छी है और इसी के चलते बॉक्स ऑफिस में इसने $90 मिलियन की कलेक्शन की थी। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम बिली द ग्रेट होप को देखते हैं, जो कि एक बॉक्सर है और उसे लॉकर रूम में उसकी टीम द्वारा मैच के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद यहाँ बिली की वाइफ मॉरिन उससे मिलने के लिए आती है, जो कि उसे मैच के लिए मोटिवेट करती है। इसके बाद हम मेडिसन स्क्वायर गार्डन की रिंग में जॉन्स और बिली की फाइट को देखते हैं, जिसमें जॉन्स और बिली अच्छे से एक दूसरे से फाइट करते हैं, जहां जॉन्स बिली को ज्यादा तोड़ता है, जिसे देख सबको लगता है कि शायद अब जॉन्स जीतेगा। और जैसे ही राउंड खत्म होता है, बिली और जॉन्स फिर से बूस्ट पी कर आते हैं। इस राउंड में भी जॉन्स बिली को बहुत से पंचेस मारता है, लेकिन ये सब बिली की एक ट्रिक थी जॉन्स को थकाने के लिए। और जैसे ही जॉन्स थोड़ा ढीला पड़ता है, बिली मौके का फायदा उठाकर जॉन्स को नॉक कर मैच जीत लेता है। इसके बाद बिली द ग्रेट होप को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का टाइटल दे दिया जाता है। उसके बाद बिली का मैनेजर जॉर्डन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाता है। फिर बिली को डॉक्टर द्वारा चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ फाइट के कारण बिली को काफी चोटें लगी होती हैं और उसके मुंह से लगातार खून बह रहा होता है। लेकिन बिली फ्रेश होकर बाहर कॉन्फ्रेंस में आता है, जहाँ वो जॉन्स को लेकर थोड़ा मजाक करता है। इसके बाद यहाँ मिगेल एस्कोबार आता है, जो कि एक यंग बॉक्सर है, और वो बिली को फाइट के लिए उकसाता है और कहता है कि तुम्हारा अभी तक असली मर्द से पंगा नहीं पड़ा है, इसलिए तुम इतनी बातें कर रहे हो। लेकिन जॉर्डन समझ जाता है कि ये सब मिगेल की एक ट्रिक है। कॉन्फ्रेंस के बाद बिली जॉर्डन को कहता है कि मेरी मिगेल से फाइट लाइनअप करवाओ, लेकिन जॉर्डन उसे कहता है कि उसे छोड़ो, वो बस एक बच्चा है। ये बात सुनकर बिली गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि शायद जॉर्डन मुझे कमजोर समझ रहा है। इसके बाद बिली खुद को कंट्रोल करता है और वो जॉर्डन को सॉरी बोलकर यहाँ से अपनी वाइफ को लेकर घर चला जाता है। घर आते ही बिली और मॉरिन अपनी बेटी को मिलते हैं। यहाँ बिली की फैमिली में बिली की बेटी और उसकी वाइफ उसे सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो डरते हैं, क्योंकि हर मैच के बाद बिली बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसके चलते उसकी वाइफ और बेटी को बिली की चिंता रहती है। यहाँ पर मॉरिन बिली को बॉक्सिंग क्विट करने को कहती है, क्योंकि वो बिली को खोना नहीं चाहती, लेकिन बिली है कि मानता नहीं। फिर मॉर्निंग में हम बिली को देखते हैं, जिसके स्टिल अभी मुंह से खून निकल रहा होता है। इसके बाद वो जाकर अपनी टीम मेंबर्स को एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट करता है। दूसरी तरफ हम मॉरिन और जॉर्डन को देखते हैं। जॉर्डन यहाँ पर चाहता है कि बिली आगे और फाइट करे, लेकिन मॉरिन ऐसा नहीं चाहती। जॉर्डन उसे कहता है कि तुम कब तक उसे रोक पाओगी। फिर यहाँ बिली भी आ जाता है, जिसको जॉर्डन बताता है कि HBO हमें पर फाइट का $10 मिलियन देगा, लेकिन बिली इस पर ध्यान नहीं देता। फिर हम फंड रेजर बॉल में बिली को स्पीच देते हुए देखते हैं, जहां वो अपने साथियों और जॉर्डन को थैंक्स कहता है और अपनी वाइफ को लेकर कहता है कि हम बचपन से साथ हैं और मैं आज जो भी हूँ अपनी वाइफ मॉरिन की वजह से हूँ। इसके बाद बिली और मॉरिन यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मिगेल यहाँ पर बिली को उंगली करने लगता है और बिली मिगेल को इग्नोर कर उसे धक्का मारता है, जिसके चलते मिगेल बिली की वाइफ को लेकर उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिसके चलते बिली और मिगेल में फाइट होने लगती है। और इसी फाइट में मिगेल का भाई हेक्टर भी बिली को मारने लगता है और बिली को बचाने के लिए उसका आदमी गन निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले ही मिगेल का भाई गोली चला देता है और सभी सिक्योरिटी वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद जब बिली देखता है तो वो गोली मॉरिन को लगी थी और वो गोली मिगेल के भाई हेक्टर ने चलाई थी, लेकिन मिगेल यहाँ चीजों को कवर कर लेता है। दूसरी तरफ मॉरिन का खून बहने लगता है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है और बिली बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि वो मॉरिन को बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर हम कुछ ऑफिसर के साथ बिली को देखते हैं, जो कि उससे सवाल जवाब करते हैं कि तुम शूटर को पहचान सकते हो, लेकिन बिली उन्हें कुछ नहीं कहता और बार बार अपनी बेटी के पास जाने की जिद करता है। इसके बाद काफी समय बीत जाता है और बिली अपनी बेटी से भी दूर होने लगता है और एक दिन वो गन लेकर हेक्टर को मारने के लिए निकल जाता है। और जैसे ही बिली हेक्टर के घर पहुंचता है तो उसे हेक्टर वहां नहीं मिलता। इसके बाद बिली अपने घर आता है और गुस्से में अपने ऑफिस को तोड़ने लगता है। इसी हालात के चलते बहुत समय बीत जाता है। फिर बिली को मिलने साइमन और जॉर्डन आते हैं। साइमन यहाँ बिली को कहता है कि बहुत से टैक्सेस और पेमेंट ड्यू हैं। बिली उसे कहता है कि सभी पेमेंट को कंप्लीट कर दो, लेकिन साइमन उसे कहता है कि पैसे खत्म हो रहे हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी हमारी 2 कार्स को ले जा चुकी है, अगर हम उन्हें पे नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन बिली यहाँ साइमन को चिढ़कर कहता है कि मुझे लगता है तुम मेरे सारे पैसे खा चुके हो। ये सुनकर जॉर्डन बिली को संभालता है और साइमन को यहाँ से जाने को कहता है।
जॉर्डन यहाँ बिली को कहता है कि हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और वो बिली को एक फाइट के लिए मना लेता है। कोई रास्ता ना होने की वजह से बिली भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। इसके बाद हम बिली और कलील की फाइट को देखते हैं, जहां पर बिली अनफोकस होने के कारण कलील से बहुत ही ज्यादा पिटता है। यहाँ बिली मॉरिन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और सेकंड राउंड में बिली बिल्कुल उम्मीद छोड़ देता है और कलील उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। राउंड खत्म होने के बाद गुस्से में आकर बिली रेफरी को ही मारने लगता है, जिसके चलते बिली को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बिली और जॉर्डन की तरफ मुड़ता है, जहां पर जॉर्डन बिली पर गुस्सा करता है कि सस्पेंड होने के कारण तुम्हारा अकाउंट भी सील हो सकता है और अब तुम्हें अपना घर बेचना होगा। लेकिन बिली उसे कहता है कि वो मॉरिन का घर है और मैं उसे नहीं बेचूंगा। बिली जॉर्डन को कहता है कि एली को बोलो मुझे दोबारा ट्रेन करे, लेकिन जॉर्डन उसे कहता है कि वो अब मिगेल मैजिक को ट्रेन करता है। ये सुनकर बिली थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन जॉर्डन उसे कहता है कि ये एक बिजनेस है और मुझे बिजनेस करने के लिए मिगेल के साथ काम करना होगा। इसके बाद ड्रग के डोज के कारण बिली की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरे दिन कोर्ट में हियरिंग होती है, जिसमें बिली का ये बिहेवियर देखकर उसकी बेटी को उससे दूर कर दिया जाता है, क्योंकि बिली अपनी बेटी को लेकर जिम्मेदारी नहीं निभा रहा होता। फिर कोर्ट 30 दिन के बाद हियरिंग का टाइम रखती है। यहाँ पर बिली अपनी बेटी के लिए बहुत रोता है, लेकिन ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद बिली की सारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया जाता है। फिर जॉन बिली को विल्स की जिम में लेकर आता है। विल्स यहाँ बिली को ट्रेन करने से इनकार कर देता है, लेकिन बिली विल्स को रिक्वेस्ट करता है और विल्स मान जाता है। विल्स यहाँ बिली को रूल समझाता है और बिली सारे रूल्स को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ बिली विल्स से एक जॉब मांगता है ताकि वो गवर्नमेंट को शो कर सके कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, ताकि मुझे मेरी बेटी वापस मिल सके। विल्स यहाँ बिली को जिम और टॉयलेट क्लीनिंग की जॉब देता है, जिसको सुनकर बिली की ईगो हर्ट हो जाती है और वो कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा और ये बोलकर बिली यहाँ से चला जाता है। इसके बाद बिली जाकर अपनी बेटी को मिलता है, जो कि उससे नाराज होती है और बिना ज्यादा बात किए वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बिली विल्स की जिम में काम करना शुरू कर देता है और इसी के साथ वो अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस को भी स्टार्ट कर देता है। थोड़े दिन बाद बिली फिर से अपनी बेटी को मिलने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर बिली की बेटी उससे मिलने से इनकार कर देती है। इसके बाद रात को हम विल्स को एक बार में देखते हैं, जो कि टीवी पर मिगेल और कलील की फाइट को देख रहा होता है और तभी यहाँ बिली आता है। विल्स यहाँ बिली के प्लान्स पूछता है, लेकिन बिली थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर विल्स बिली को थोड़ी टोंट मारता है, जिसके चलते बिली गुस्से में आकर यहाँ से चला जाता है और विल्स उसे जाते हुए कहता है कि इसी गुस्से के कारण तुम्हारा ये हाल है। थोड़ी देर बाद बिली वापस आकर विल्स को सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि मेरे सभी प्लान्स मेरी वाइफ बनाती थी और वो विल से अपनी बेटी को लेकर कुछ बातें शेयर करता है कि उसने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया। लेकिन विल्स यहाँ बिली को समझाकर मोटिवेट करता है और बिली लगन से अपनी मेहनत करना शुरू कर देता है। बिली के एफर्ट्स को देखकर विल्स उसे ट्रेन करने को मान जाता है। यहाँ पर विल्स बिली को अपने हिसाब से सभी टेक्निक सिखाता है और इसी के साथ वो बिली को डिफेंस टेक्निक भी सिखाता है। दूसरे दिन कोर्ट में जज 30 दिन और हियरिंग का टाइम आगे बढ़ा देता है। दूसरे दिन जिम में विल्स एक आदमी को बुलाता है, जो कि बिली को चैरिटी के लिए एक बॉक्सिंग मैच खेलने का ऑफर देता है, क्योंकि चैरिटी इवेंट में कोई भी सस्पेंडेड बॉक्सर मैच खेल सकता है। बिली इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो ये बात जाकर अपनी बेटी को बताता है और वो बिली के साथ जाने की जिद करती है, लेकिन बिली ऐसा नहीं कर सकता, जिसके चलते वो बिली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। फिर सीन शिफ्ट होकर फाइटिंग इवेंट की तरफ मुड़ता है, जहाँ बिली बहुत ही अच्छे स्किल से फाइट करता है और उसे देखने यहाँ जॉर्डन भी आया होता है। बैक टू द पॉइंट, अपने न्यू स्किल से बिली ये फाइट जीत लेता है। इसके बाद बिली को यहाँ जॉर्डन मिलता है, जो कि उसे कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस वापस मिल सकता है क्योंकि तुमने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की है। जॉर्डन यहाँ बिली को ऑफर देता है कि 6 हफ्तों में वेगस में मिगेल के साथ मैं तुम्हारा मैच करवाना चाहता हूँ और ये एक अच्छा कमबैक होगा तुम्हारे लिए। बिली मान जाता है, लेकिन यहाँ पर विल्स बिली को ट्रेन करने से साफ इनकार कर देता है। फिर हम विल्स को जिम में देखते हैं, जो कि बिली को बताता है कि होपी को उसके फादर ने मार दिया। होपी यहाँ वही बच्चा था जो विल्स की जिम में ट्रेनिंग लेता था। होपी के मरने से विल्स और बिली बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दूसरे दिन जज कोर्ट में बिली के रिव्यू को देखकर उसकी बेटी को वापस बिली के पास भेज देते हैं। इसके बाद बिली अपनी बेटी को मॉरिन की ग्रेव के पास लेकर जाता है और उसके बाद बिली विल्स की हेल्प से हार्डवर्क करना शुरू कर देता है। इसके बाद मिगेल और बिली की फाइट का दिन आ जाता है और मैच को देखने के लिए बिली की बेटी भी आती है। फाइटिंग रिंग में पहले राउंड में बिली मिगेल की स्पीड को देखकर डर जाता है, लेकिन विल्स उसे कहता है कि तुम भी अपने फास्ट स्किल्स को यूज करो, जिसके चलते 4 राउंड निकल जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं।
5वें राउंड में मिगेल बिली की लेफ्ट आई को जख्मी कर देता है, लेकिन बिली खुद को संभालते हुए फाइट को कंटिन्यू करता है। इसके बाद 6वां राउंड शुरू होता है, जहां पर बिली डिफेंस टेक्निक को यूज करते हुए मिगेल को अच्छे से तोड़ता है। फाइट को चलते हुए 10 राउंड बीत जाते हैं और जैसे ही 11वां राउंड शुरू होता है, उसमें खुद को मिगेल बुरे तरीके से पिटते हुए देखकर बिली की वाइफ को फिर से उल्टा सीधा बोलता है, जिसके चलते बिली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसे देखकर उसकी बेटी भी परेशान हो जाती है। लेकिन ये सब मिगेल की एक ट्रिक थी ताकि बिली कोई गलती करे और मैच वो जीत जाए। 12वें राउंड के शुरू होने से पहले ही विल्स बिली को मोटिवेट करता है कि मिगेल को तुम खुद को कंट्रोल करने मत दो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, तुम्हारी वाइफ और बेटी तुम्हें देख रहे हैं और हमें ये मैच जरूर जीतना है। इसके बाद 12वां राउंड शुरू हो जाता है, जहां मिगेल बिली के लो पॉइंट पर अटैक करता है, जिसके चलते उसको वार्निंग दी जाती है। इसके बाद बिली डिफेंस टेक्निक से खेलते हुए मिगेल को एक जोरदार पंच मारता है और जैसे ही मिगेल उठता है उसी टाइम मैच ओवर हो जाता है। इसके बाद दोनों प्लेयर्स के स्कोर्स को डिस्कस किया जाता है और आखिर में बिली द ग्रेट होप जीत जाता है। फिर लॉकर रूम में बिली विल्स को बेल्ट गिफ्ट करता है कि इसे जिम में लगा देना। इसके बाद यहाँ बिली की बेटी आती है और दोनों गले मिलकर सारी दूरियों को खत्म कर देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।